सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना बेई। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। रणबीर गंगवा की गाड़ी पर हुई पत्थरबाजी मामले में गिरफ्तार 5 किसानों की रिहाई को लेकर कुछ किसानों ने दूसरे किसान संगठन के नेताओं पर प्रशासन के साथ मिलीभगत कर 5 किसानों की जमानत करवाने के आरोप जड़े थे, जहां पर किसान संगठन लगातार सवालों के घेरे में थे और किसानों की बिना शर्त रिहाई हुई या जमानत पर रिहा किया गया। इसी को लेकर हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह, किसान नेता मनदीप नथवान ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। गिरफ्तार किसानों की रिहाई के अनशन के बढ़ते दबाव के चलते प्रशासन की तरफ से करवाई गई है, न कि किसान संगठन की तरफ से जमानत करवाई गई है। साथ ही किसान नेताओं ने प्रशासन पर इस मामले में किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। किसान नेताओं ने साफ कहा कि 5 किसानों की रिहाई को लेकर आमरण अनशन शुरू होने के चलते जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ा था और किसानों की रिहाई को लेकर प्रशासन के साथ 4 दौर की मीटिंग भी हुई, जिसमें प्रशासन ने उन्हें किसानों की जमानत करवाने की बात कही, जिसे किसान नेताओं ने नकार दिया। आमरण अनशन पर बैठे बलदेव सिंह सिरसा की बिगड़ती तबीयत के चलते प्रशासन पर दबाव बढ़ा और प्रशासन ने खुद 5 किसानों की जमानत करवा रिहा किया। किसान नेताओं ने कहा कि उनकी तरफ से किसी की भी जमानत नहीं दी गई। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि प्रशासन की तरफ से किसानों पर और भी मुकदमे दर्ज किए गए। इसी बात को लेकर उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन किसी भी साथी की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि रिहाई के बाद अब प्रशासन किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जिससे उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन आंदोलन को उग्र करने की कोशिश कर रहा है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि आंदोलन में विरोध काले झंडे दिखाकर करना, अगर कोई साथी पत्थरबाजी करता है तो वो आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करेगा, उसका खास ध्यान रखा जाएगा और किसान संगठन उसका साथ नहीं देगा। वहीं जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है और हम लोकल कमेटियों ने बैठ के कहा भी जो शांति रख के हमने आंदोलन लड़ना, तो उसमें बलदेव सिंह सिरसा जी ने अपना पक्ष रखा भी मैं आमरण अनशन पर बैठता हूँ, इससे शांति भी रहेगी और अपने साथी भी रिहा होंगे। उसके बाद दिन रात 24 घंटे हम लोग बैठे। जब रिहाई हुई तो हमारे को बताया गया भी आपके साथी रिहा कर दिए गए हैं, क्योंकि तीसरी दौर 4 दौर की वार्ता हुई। 20 तारीख को हमारी लास्ट वार्ता हुई, जिसमें कुलवंत संधू जी भी थे। उस वार्ता में पहले एसपी साहब ने कहा भी सिरसा साहब की तबीयत ख़राब है, अगर उनकी मौत होती है, कोई अनहोनी होती है तो आपके ऊपर 302 का मुकदमा होगा। तो फिर हमने उठ के खड़े होकर बाहर आने लगे, तो उन्होंने फिर अपने शब्द वापस लिए, हम रुके। उसके बाद हम वार्ता ख़त्म करके आगे थी कि हमारी बात नहीं करनी, बातें बहुत होगी, हमारे को हमारे साथी की रिहाई चाहिए। तो उसके बाद जब 21 की रात को तबीयत बिगड़ने लगी सिरसा साहब की, उस समय प्रशासन के हाथ में फूल गए। उसके बाद आपने भी देखा, मीडिया कर्मी भी वहाँ थे, कि सुबह उन्होंने उठाने की भी फील्डिंग लगा दी, उठाने की कोशिश की, तो हमारे साथी जो गांव से आने लगे, उसके बाद रोका गया। और उसके बाद प्रशासन ने, सरकार ने अपने ही, आपने सुना होगा पहले भी, अपने ही जमानती शनाख्ती सब कुछ आप करके उन साथियों को रिहा किया। और उस समय इतनी खुशी थी कि हमारे को कुछ और भी हमारे साथियों की रिहाई हो गई। और दूसरा जो सिरसा साहब की तबीयत थी वो इतनी ख़राब थी, हमने इतना भी कौन लेने गए, कौन छोड़ के जाए, वो बातें हैं। वो एक जो भरम फैलाने वाली, जैसे बारूखेड़ा जी ने कहा कि इतनी बड़ी हमारी जीत को सरकार डाइवर्ट करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए सरकारी बंदों को, जो हमारे साथी रिहा हुए हैं, उनके घर भी जाके भी आपके तो केस नहीं रद्द हुए, आपके ये हो जाएगा, उनको भी डरा रहे हैं। लेकिन हमारे साथी जो अंदर थे, 20 साल का सबसे छोटा बच्चा साहिब सिंह घुम्मन, उसके बाद दलजीत सिंह जी रंगा, बलकौर सिंह जी, बलकार सिंह जी और निक्का सिंह जी, 5 के 5 साथी बिल्कुल जो चढ़ती कला में हैं और संघर्ष के लिए अगले दिन से ही जो इस संघर्ष में आ गए। और उसके बाद हम कल संयुक्त किसान मोर्चा गए, परसों गए, और कल उनको पूरी जथेबंदियों ने चरोपाओ दे के सम्मानित किया। कि हम पूरे सिरसा के और हरियाणा के अवाम को ये कहना चाहते हैं, किसी तरह के बहकावे में या किसी तरह की सरकारी लोगों की बातों में ना आएँ। ये हमारे जो हमने पहले दिन से ही कहा था
जहाँ हमारे किसानों की रिहाई होगी, जहाँ सिरसा साहब की विदाई होगी। हम सभी साथी कभी भी प्रेस में किसी भी बंदे ने ये कंडीशन नहीं रखी कि हमने केस रद्द कराने हैं। हमारी लड़ाई केस रद्द कराने की नहीं है, इसलिए वो हम लड़ाई बहुत अच्छी तरह सबके सहयोग से जीते हैं, क्योंकि ये 2-3 लोग लड़ाई नहीं जीत सकते, जनता की लड़ाई जीती है। किसान और मजदूर की लड़ाई थी और उन्होंने जीती है। उस जीत को हम आप लोगों के बीच में आपके माध्यम प्रेस के माध्यम से लाने के लिए यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। और सबसे अपील है कि जितने मर्जी सरकार ने पर्चे कर दिए और कर ली, कितनी कर लेगी। लाखों करोड़ों लोग इस आंदोलन में, करोड़ों परिवार लगे हुए हैं इस आंदोलन में, करोड़ों परिवार के ऊपर पर्चे कर लेंगे, डरा लेंगे, नहीं डरेंगे। इसलिए हमारा संघर्ष जारी था, जारी है, जारी रहेगा, तीनों काले कानून रद्द कराने तक, MSP गारंटी कानून बनाने तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। एक तो जो अभी 6 दिन आंदोलन चला था, जिसमें हमारे 5 किसान साथियों को जेल में डाल दिया था और देशद्रोही के मुकदमे लगाए गए थे, 307 की धाराएं लगाई गई। उसको लेके हमने एजिटेशन शुरू किया था और संयुक्त मोर्चे के सारे लीडर यहाँ पे आए, 6 दिन वहाँ पे बैठे। और संयुक्त मोर्चे के आगू हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं, सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा, उन्होंने आमरण अनशन किया कि जब तक हमारे किसान साथी नहीं छोड़े जाएंगे मैं एक भी अनाज का दाना ग्रहण नहीं करूंगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा अपने साथियों को छुड़वाने के लिए। तो वो आमरण अनशन पर बैठे और पूरा संयुक्त मोर्चा यहाँ पे आया। सरकार के ऊपर एक दबाव बना, प्रेशर बना सरकार, और जो प्रशासन और सरकार जो है एक डर दिखा रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि हम किसी भी सूरत के अंदर इन किसानों को रिहा नहीं करेंगे, देशद्रोही के मुकदमे लगाए हैं। उसके बावजूद इतना प्रेशर जो है संयुक्त मोर्चे का बना, देश के किसानों का बना, सरदार बलदेव सिंह जी का आमरण अनशन का दबाव बना और सरकार को, हमारे साथियों को रिहा करना पड़ा। सरकार जो है बार बार प्रशासन हमें ये कहता रहा कि आप कोर्ट के अंदर चले जाइए और कोर्ट में आप जमानत ले लीजिए। हमने साफ तौर पे कह दिया कि हम सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पे लड़ाई लड़के अपने साथियों को छुड़ाएंगे, कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। और साफ तौर पे कहा कि हमें हमारे साथी रिहा चाहिए बिना किसी शर्त के। हमने मुकदमे वापसी की कभी बात नहीं की, ना हमने पहले मुकदमे वापस के लिए लड़े हैं, ना आज लड़े हैं, ना आगे लड़ेंगे, क्योंकि हमें मुकदमों से डर नहीं लगता। हमारी जो लड़ाई है वो 3 कृषि कानून है, उनको रद्द करवाने की हमारी लड़ाई है, मुकदमे वापस कराने की हमारी कोई लड़ाई नहीं। हाँ, किसी भी साथी को अगर गिरफ्तार किया जाएगा उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। हम अपने किसी भी किसान को, चाहे वो कहीं का है, हरियाणा का है, चाहे पंजाब का है, चाहे राजस्थान का, कहीं का भी, अगर सरकार हमारे किसी भी किसान साथी को गिरफ्तार करेगी, जेल में डालेगी, उसके लिए सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे और जेल से बाहर निकलवाएंगे। इससे पहले भी हमने हिसार से अपने साथियों को बाहर निकलवाया, टोहाना से भी निकलवाया और सिरसा से भी हमने अपने साथियों को निकलवाया, जिनके ऊपर बड़ी संगीन धाराएं जो लगा रखी थी। उसके बावजूद इस सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा और उन साथियों को खुद ही अपने ही लेवल के ऊपर सरकार ने जमानत देकर उनको छोड़ना पड़ा। ये किसानों की संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत हुई। हमने बेल नहीं लगाई, हमारी एक ही मांग थी कि हमारे साथियों को जेल से बाहर निकाला जाए। हमने कभी नहीं कहा हमारे मुकदमे रद्द करो या कुछ करो। प्रशासन से बातचीत हुई, वो बोले कैसे, हमने कहा हमें नहीं पता, वो रास्ता आप निकालोगे, कैसे निकालना है, हमारे साथी हमें बाहर चाहिए। हमारी ये कंडीशन थी, उसी को लेके हम वहाँ पे बैठे थे। और सरकार ने किसानों के दबाव के चलते बलदेव सिंह सिरसा के आमरण अनशन को, जो उनकी उम्र 80 साल है, उसे घबरा गई थी और इतनी बड़ा आंदोलन जो बन गया था, पूरे संयुक्त मोर्चे ने इस पर संज्ञान ले लिया था, तो उससे सरकार के हाथ पैर फूल गए और सरकार ने खुद अपने लेवल के ऊपर हमारे साथियों की जमानत देके उनको बाहर कर दिया। हमने कोई जमानत नहीं लगाई। जो देश के अंदर आंदोलन चला हुआ है, ये आंदोलन सत्ता पक्ष के लिए नहीं, विपक्ष के लिए भी चुनौती बन गया है। कुछ बातें निकल के आ रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मगर अब ये समय नहीं है कि कौन ठीक है कौन गलत है, ये जनता तय कर लेगी। मगर जो सवाल है वो सवाल ये है भी, विपक्ष के लोग भी इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन नीतियों को एक दिन में ये नीतियाँ नहीं आई। ये 1992 से लगातार ये नीतियाँ हमारे देश में हैं, जो गैट समझौता हुआ था, और वो तमाम शक्तियाँ इस आंदोलन को विफल करने में लगी हुई हैं। आज सिरसा का जो आंदोलन था, आपने देखा भी, और पर्चे कर दिए गए हैं। मैं पिछले इतिहास की बात करूं, कभी जेलें, थाने, पुलिस, ये तानाशाही नीति कभी लोगों की आवाज़ नहीं दबा सकती। जब किसी भी सत्ता ने, राजे ने, हुकूमत ने जब भी लोगों पर
ऐसा प्रेशर क्रिएट किया है, तो वो आंदोलन ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा है। आज हम तमाम साथियों से एक निवेदन करेंगे, क्योंकि आंदोलन चलते हुए 8 महीने का समय हो गया, सरसा में 9 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। अब मैं आपसी कोई मतभेद है तो बाद में निपट लेंगे, मगर अब हमें इन कानूनों को रद्द करवाना है। यदि हम किसान के और आम लोगों के हितैषी हैं, यदि हम किसी पार्टी के हितैषी हैं, किसी नेता के हितैषी हैं, जहाँ इसी नीति के हितैषी हैं, तो वो लोग तो उनका फ़र्ज बनता है, वो तो प्रचार करेंगे, खिलाफ करेंगे। मगर आज तमाम लोग, लड़ने वाले लोग इस संयुक्त मोर्चे के साथ इकट्ठे हैं। संयुक्त मोर्चा हमारी ताकत है। जो संयुक्त मोर्चा आदेश देता है उसी मुताबिक संगठन फैसला करते हैं। हमारे संगठन अलग अलग हैं, झंडे अलग अलग हैं। हो सकता है ये 3 कानून वापसी के बाद हमारी लड़ाई भी अलग अलग हो जाए। तो अब बड़ी लड़ाई है, जो वो कानून को रद्द करवाने की लड़ाई है। हम उस कानून रद्द करवाने के लिए तमाम सभी मतभेद को बुलाकर इकट्ठे लड़ेंगे। और ये लड़ाई इतनी बड़ी बन गई है, सरकार को समझ नहीं आ रहा है इस लड़ाई को तोड़ा कैसे जाए। इसका सबसे जो कारगर हथियार सरकार के पास है वो है उग्र करना आंदोलन। और जो साथी, मैं प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो साथी ईंट भट्टा चलाएंगे, जो साथी मोर्चे की बात नहीं मानेंगे, वो इस आंदोलन को फेल करने वाले साथी होंगे। मैं उन सभी साथियों से, हाँ ठीक है, गुस्सा हमें आता है, बीजेपी और जेजेपी के लोगों पे गुस्सा तो आएगा, क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं और वो लगातार हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। लगातार सरकार हमारे ऊपर जो तानाशाही नीति अपना रही है, उसका गुस्सा तो आएगा, मगर उस गुस्से को हम ईंट भट्टा मारकर, लठ उठाकर मुकाबला नहीं कर सकते। बल्कि जो दिल्ली के अंदर हम जो शांति से बैठे हैं, तो इस आंदोलन को दुनिया के लड़ने वाले आंदोलनों ने अपना आंदोलन बना लिया। इसलिए उन साथियों से भी निवेदन करूँगा, जो भी संयुक्त मोर्चा कॉल देता है, हम काले झंडे दिखाना मोर्चे का फैसला है। काले झंडे के बाद यदि कोई आदमी शरारत करता है, तो हम सभी जो संगठन वाले इस पर निर्णय करेंगे, क्योंकि शरारती लोगों को जो है वो कभी आंदोलन को उग्र ना कर दे, उसका ध्यान रखने के लिए विशेष आगे से ध्यान रखा जाएगा। और हमारा फैसला नहीं है कि कोई ईंट भट्टा चलाया जाए, कोई ऐसा काम किया जाए जिससे आंदोलन को नुकसान हो। और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों से निवेदन करेंगे, एक बार मतभेद बुलाकर आओ, हम इकट्ठे लड़ें। हम अपना रोजगार बचा लेंगे, अपना खेत बचा लेंगे। नहीं आने वाली नस्लें ये हमें उलाना देंगी, ये आपस में लड़ते रहें। अब लड़ने का समय नहीं है, सरकार के साथ लड़ने का समय।